ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 3 दिसंबर सन 1979 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है विश्व कल्याणकारी ही विश्व का मालिक बन सकता है। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स का महत्व तब है जब सदा मन, वाणी, कर्म संपर्क में महानता दिखाएं, क्योंकि टीचर्स को महान बनने के साधन मिले हुए हैं। वातावरण, संग, शुद्ध भोजन, सेवा, संपर्क और संबंध सब महान बनने के साधन हैं। जो प्रवृत्ति में रहते हैं उनको रहते हुए न्यारा रहना पड़ता है, लेकिन टीचर तो हैं ही न्यारी। न्यारा रहने का अभ्यास करने की जरूरत नहीं। कमाल उनकी है जो हंस और बगुले इकट्ठे रहते हैं और फिर न्यारे रहते हैं। उस हिसाब से देखो तो टीचर का कितना भाग्य मिला हुआ है। टीचर के लिए पुरुषार्थ सहज है, ऐसे अनुभव करते हो या मुश्किल लगता है? टीचर को अगर कहीं भी मुश्किल लगती है तो उसका एक ही कारण है। वह कौन सा है? टीचर अगर सारा समय अपने को बिजी रखें, अर्थात व्यस्त रखें, तो कभी भी मुश्किल ना हो। बिजी कैसे रहें? कर्मणा और वाचा सर्विस तो करते हो, लेकिन मनसा की दिनचर्या भी सेट करो। मनसा भी बिजी रहें तो माया जीत सहज बन सकते हो। अगर अपने को फ्री रखते हो तो फ्री देख माया भी आती है। बिजी रहो तो माया भी किनारा सहज ही कर ले। अपने को बिजी करना नहीं आता है, मनसा का चार्ट बनाना नहीं आता है, तभी माया आती है या मुश्किल लगता है। बिजी रखने के लिए जितना पढ़ाई की तरफ अटेंशन होगा तो अपने आप को बिजी रख सकेंगे। पढ़ाई से दिल की प्रीति होनी चाहिए। जिसका दिल से पढ़ाई से प्यार होगा वह सदा स्वयं और औरों को भी बिजी रख सकता है। अगर ऊपर का कभी कभी का प्यार होगा तो स्वयं भी कभी बिजी कभी फ्री रहेंगे और आने वाले स्टूडेंट भी कभी बिजी कभी फ्री, उनको भी बिजी नहीं रख सकेंगे। इसलिए सदा बिजी रहकर स्वयं भी विघ्न विनाशक और दूसरों को भी विघ्न विनाशक बनाओ। प्लानिंग बुद्धि बनो। पहले स्वयं का प्लान, फिर सेवा का। प्लानिंग बुद्धि सदा बिजी रहेंगे। डायरेक्शन पर चलने वाली बुद्धि कभी फ्री कभी बिजी रहेंगे। बाबा का डायरेक्शन ही मिला हुआ है। प्लानिंग बुद्धि बनो। स्व का और औरों का प्लान बनाओ। ऐसे प्लानिंग बुद्धि हो या बना बनाया प्लान मिलेगा तो करेंगे। पहले स्वयं के टीचर, फिर औरों के। टीचर स्टूडेंट को प्लान बना कर देती हैं। ऐसे स्व का टीचर बनो, फिर औरों का बनो। अच्छा, सभी अपनी अपनी लगन प्रमाण पुरुषार्थ में आगे बढ़ रही हो ना? चढ़ती कला है ना?
टीचर को तो सब फॉलो करने वाले होते हैं ना। फॉलो फादर तो हैं, लेकिन फिर भी निमित्त टीचर को सब देखते हैं। निमित्त बने हुए में बाप को देखते हैं। अगर देखने वाला आईना ही खराब होगा तो बाप भी क्या स्पष्ट दिखाई देगा? आईना अगर स्पष्ट और पावरफुल है तो कोई भी चीज को स्पष्ट और सहज देख और अनुभव कर सकते हैं। ऐसे स्पष्ट और पावरफुल आईना हो जो कोई भी सामने आए और बाप का स्पष्ट अनुभव कर सके। कंप्लेंट नहीं करो, कंप्लीट बनो। बाप दादा को टीचर की कोई भी कंप्लेंट सुनना अच्छा नहीं लगता। टीचर अगर कोई कंप्लेंट करे कि मैं कमजोर हूँ, माया आती है या जिज्ञासु संतुष्ट नहीं रहते हैं या मैं संतुष्ट नहीं रहती, ऐसी कोई भी कंप्लेंट टीचर की सुनना भी अच्छा नहीं लगता। टीचर का काम है सबको कंप्लीट बनाना। अगर खुद की कंप्लेंट होगी तो कंप्लीट कैसे बनाएंगी? टीचर को कभी भी अपने पुरुषार्थ में कोई कंप्लेंट नहीं रहनी चाहिए। कंप्लेंट अर्थात कमी, कोई की कमी नहीं रहनी चाहिए। टीचर्स अर्थात संपन्न, टीचर अर्थात विघ्न विनाशक। टीचर की महिमा बाप समान है। जो बाप की महिमा वह टीचर की महिमा। समझा टीचर्स का क्या महत्व है? ऐसा अविनाशी संगठन बनाओ जो कोई भी कंप्लेंट ना रहे। वृद्धि बहुत कर रहे हो, सिर्फ विघ्न विनाशक बनो और बनाओ। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप, टीचर और सतगुरु, इन तीनों संबंधों से तीन प्राप्तियां। सदा तीनों संबंधों से वर्षा को, पढ़ाई को और घर को याद करते चलते हो। बाप से वर्षा मिला, टीचर के संबंध से पढ़ाई मिली और सतगुरु के संबंध से घर का रास्ता मिला। और साथ चलेंगे तो तीनों संबंधों से जो तीनों प्राप्तियां होती हैं, वह संबंध और प्राप्ति सदा याद रहता है। समझते हो कि हम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो स्वयं परम आत्मा बाप, शिक्षक और सतगुरु बने हैं। इससे बड़ा भाग्य और किसी का हो सकता है? ऐसा भाग्य तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि सर्व संबंधों से परमात्मा मिल जाएगा। यह असंभव बात भी संभव साकार में हो रही है। तो कितना भाग्य है। सिर्फ बाप नहीं, लेकिन शिक्षक और सतगुरु भी बने। जैसे भक्त लोग कहते हैं, भगवान जब राजी हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। तो यह भी इस आकाश तत्व को भी पार कर देने के लिए आ गए ना। वह तो सिर्फ छप्पर फाड़ कर कहते हैं, लेकिन यह तो आकाश तत्व से पार रहने वाले पांच तत्वों को भी पार करके प्राप्ति करा रहे हैं। तो कितने भाग्यशाली हुए।
ऐसा भाग्य सदा याद रहे। यह तो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ बन गई ना। सिर्फ नॉलेज हो गई तो भूल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ की कोई भी बात भूलती नहीं है, सदा याद रहती है। जैसे अपनी पास्ट लाइफ की बातें भूलना भी चाहते हो तो भी याद आ जाती है। यह फिर कैसे भूल सकती है? एक ही शब्द तो याद करना है, बाबा और मैं। बाबा बाबा कहते चलो तो सदा स्मृति स्वरूप रहेंगे। 2 वर्ष का बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहता है, तो आप इतने नॉलेजफुल के बच्चे एक बाबा शब्द याद नहीं रख सकते हो? सहज मार्ग है ना, कठिन तो नहीं लगता। शक्ति सेना क्या समझती है? सदा एक बाप और आप, तीसरा ना कोई, ऐसे ही रहती हो ना। कोई तीसरी बात याद तो नहीं आती, बस बाप और बच्चा, बाप और मैं, इसी नशे में रहो। शक्ति सेना नष्टो मोहा हो या हद के घर में, बच्चों में मोह है। कुछ भी हो जाए, लेकिन निर्मोही साक्षी होकर ड्रामा की सीन देखते रहो। पांडवों में होता है रौब और क्रोध। पांडव निक्रोधी बन गए हैं। क्या समझते हो? पांडवों ने इस पर विजय प्राप्त की है। जरा भी देहभान व रौब ना हो, बिल्कुल ब्रह्मा कुमार निर्माण चित्त बन जाएं। क्रोध का छोड़ा है कि थोड़ा थोड़ा शस्त्र की रीति से यूज करते हो। जो समझते हैं खत्म हो गया, वह हाथ उठाओ। कोई गाली भी दे, कोई झूठा इल्जाम भी लगाए, लेकिन आपको क्रोध ना आए। क्रोध आने की यही 2 बातें होती हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, दूसरा ग्लानि करता है। यही 2 बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में भी क्रोध ना आए। ऐसे हो ऐसे हो अपकारी के ऊपर उपकार करना, यही ब्राह्मणों का कर्म है। वह गाली दें, आप गले लगाओ, यही है कमाल। इसको कहा जाता है परिवर्तन। गले लगाने वाले को गले लगाना, यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मन से मानो, मुख से नहीं। ऐसे बने हो। जब ऐसा परिवर्तन हो जाएगा तो विश्व के आगे प्रसिद्ध हो जाएगा। जो दुनिया समझती है नहीं हो सकता, वह आप करके दिखाओ, तब कहेंगे कमाल। अच्छा, ओम शांति।